वेलकम बैक। देखो, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के क्वेश्चंस को आगे कंटिन्यू करेंगे हम लोग, ठीक है। और लास्ट लेक्चर में भी हम लोगों ने कई सारे क्वेश्चंस देखे थे, तो अब यहाँ से हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन देखने वाले हैं। और अगेन मैं ये आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो आप वीडियो पॉज करो और खुद से बनाओ। एग्जाम पर्पज से ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और डिफरेंशिएबिलिटी आपको अच्छे से आती है तो आप कर भी लोगे, ठीक है। देख लेते हैं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 है। हमको बोलता है फंक्शन R2R है, डिफरेंशिएबल फंक्शन है बोल रहा है, ठीक है। और F1 आपका 4 दिया हुआ है। बोलता है देन इसका वैल्यू क्या होगा। तो सिंपल इसको निकालना, क्योंकि ये डिफरेंशिएबल है, F1 आपको 4 दिया है तो सिंपली हम लोग इसका वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो लिमिट है ना वो है वेरिएबल, फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको फंक्शन देख करके मत कंफ्यूज कर जाइएगा कि ये लिबनिज रूल ऑफ इंटीग्रेशन से बनेगा। लिबनिज रूल में क्या होता है, अगर आगे आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, अगर डेरिवेटिव लगा हुआ है इंटीग्रेशन से पहले, तब वहां पे आपका लिबनिज रूल लगता है। इसको देख के कंफ्यूज मत कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे सिंपली देखो, आपको लिमिट फाइंड आउट करना है, तो ये एक इंटीग्रेशन है जो काफी इजीली हो जाएगा। क्या है यहाँ पे आप देखोगे, लिमिट है x टेंड्स टू 1, आपका इंटीग्रेशन है 4 to fx और 2t dt, ठीक है। और नीचे में क्या है, नीचे में x माइनस 1 है। यहाँ पे हम लोग अगर देखें तो चूंकि t के रिस्पेक्ट में आपको करना है तो 2/x माइनस 1 इसके लिए कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये सिंपल होने वाला है, लिमिट x टेंडिंग टू 1 4 to fx, ठीक है। 2 तो कांस्टेंट है, x/1 भी, x माइनस 1 भी कांस्टेंट है। t dt का क्या हो जाएगा, t dt का हो जाएगा t²/2, ठीक है। इंटीग्रेशन हो गया। हाँ, इंटीग्रेशन चूंकि कर चुके हैं तो हम लोग यहाँ से हटा देते हैं इंटीग्रेशन का साइन को, और यहाँ पे इस तरीके से लिमिट लग जाएगा, ठीक है। लिमिट क्या है, 4 to fx ये। तो फिर देखो यहाँ पे अगर हम लिमिट डाल देंगे, पहले तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो लिमिट डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, t के प्लस पे डालोगे fx, तो ये हो जाएगा आपका fx का स्क्वायर, और फिर 4 डालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4 का स्क्वायर, ठीक है। और नीचे क्या होगा, नीचे आपका होगा x माइनस 1, ठीक है जी। अच्छा, अब इसको देखिए थोड़ा हम लोग और अच्छे से लिखेंगे, तो कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 1 है यहाँ पे, तो x टेंड्स टू 1 ही रहने दो, राइट। x टेंड्स टू 1। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मैं सेट कर रहा हूँ, चूंकि ये डिफरेंशिएबल फंक्शन आपको गिवन है और 4 जो है वो एक्चुअली f1 है, तो मैं इसको ऐसे देखो लिख सकता हूँ, fx का स्क्वायर माइनस f1 का स्क्वायर, ठीक है, लिख सकते हैं जी। इससे आपको फायदा होगा x माइनस 1। अब देखो इसको थोड़ा सा आप अरेंज करोगे ना तो ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी में चला जाएगा, तो यहीं पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा a माइनस बी, एक फैक्टर ये हो गया a माइनस बी, और एक फैक्टर हो जाएगा आपका a प्लस बी, fx प्लस f1, ठीक है ये। तो अब देखिए, अब इसका फायदा ये होगा कि ये जो पूरा फैक्टर है ना, चूंकि ये डिफरेंशिएबल है, अगर ये डिफरेंशिएबल है तो हम इसको क्या बोलने वाले हैं, इसको हम पूरा बोलेंगे f'1, ठीक है। चूंकि लिमिट x टेंडिंग टू 1 पे ये आपका क्या हो जाएगा, f'1 हो जाएगा, और आपका ये बच जाएगा, क्या बचेगा मेरा, लिमिट x टेंडिंग टू 1 fx प्लस f1। तो यहाँ पे जब हम लोग वैल्यू डाल देंगे x का 1, तो ये हो जाएगा आपका f1 प्लस f1, ठीक है। तो ये हमारा फाइनली आंसर आ रहा है। अब देखो f'1 आपको चूंकि तो दिया हुआ है ऑप्शन में, तो ये काम आ जाएगा। f1 क्या है, f1 आपका 4 है, तो अगर इसका वैल्यू हम लोग 4 रख देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा फाइनली f'1 4 प्लस 4, ठीक है जी। चूंकि इसका वैल्यू 4 है तो आपका फाइनली आ जा रहा है 8f'1। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए है। इस तरीके से बनाना था, ठीक है। तो मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, डेफिनेटली आप इस तरीके से इसको आसानी से कर पाओगे। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए यहाँ पे। 19 को देखो, खुद से ट्राई करो, डेफिनेटली अब तो आपसे सारे क्वेश्चंस बनने वाले हैं, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा अगर आप यहाँ पे केयरफुल होकर के बनाएंगे तो आपसे ये सारा क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा, ठीक है। चलो देख लेते हैं कैसे वर्क करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा, बोलता है द लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, ठीक है, एट x इक्वल टू k एन इंटीजर, k एक इंटीजर है और ये जो है आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर x है, लेस देन इक्वल टू x, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना है, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव यानी LD क्या होता है, तो ये होता है हमारा लिमिट h टेंडिंग टू 0, ठीक है। चूंकि हमको k पे निकालना है तो ये आपका हो जाएगा fk प्लस h माइनस f k डिवाइडेड बाई h, ठीक है, ये हो जाएगा। अच्छा सॉरी, लेफ्ट हैंड है ना, लेफ्ट हैंड है तो यहाँ पे आपका k माइनस h होगा, ध्यान दीजिएगा, k माइनस h बाई माइनस h हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अब देखो, अब इसका वैल्यू कैसे निकालना है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इसको लिमिट h टेंडिंग टू 0, fk माइनस h क्या होगा, तो यहाँ पे आप सिंपली पुटअप कर दो, क्योंकि एक ही फंक्शन आपको दिया है, ठीक है। यहाँ पे पुटअप करेंगे तो हो जाएगा k माइनस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू
इंटू साइन पाई और फिर यहाँ भी के माइनस एच, ठीक है। जहाँ भी एक्स है वहाँ पे आपको के माइनस एच लगा देना है माइनस, ये होगा हमारा हो जाएगा एफ के। ओके, इसको एफ के ही रहने देते हैं। ऐसे यहाँ भी के का वैल्यू डाल दोगे तो क्या आ जाएगा, तो यहाँ वैल्यू डालेंगे तो आ जाएगा हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर के, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर के ऐसे लिखेंगे और साइन पाई के, साइन पाई के, ठीक है, डिवाइडेड बाई माइनस एच। अब देखिए साइन का कोई भी पाई मल्टीपल हो, साइन पाई 2 पाई 3 पाई, चूंकि के इंटीजर है तो ये तो आपका जीरो होता है, ये पूरा वैल्यू मेरा क्या हो गया, जीरो, ठीक है। तो बचा सिर्फ ये, तो इसको देखेंगे तो अब देखो ये के माइनस एच है, ध्यान दीजिएगा के माइनस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होगा। अब देखो के आपका एक इंटीजर है, बात समझिएगा। हाँ, अगर मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, अगर के मेरा मान लो 2 हो तो 2 माइनस एच का वैल्यू क्या होगा, तो 2 माइनस एच का वैल्यू 1 होगा, ठीक है। मतलब 2 से छोटा इंटीजर है तो उसका वैल्यू 1 होगा। तो अगर k का वैल्यू 3 होता, ठीक है, समझिएगा, तो 3 माइनस एच का वैल्यू क्या लिखते हैं, तो 2 लिखते, यानी जो भी इंटीजर ले रहे हैं उससे एक कम लिखते, ठीक है। तो अगर यहाँ पे इंटीजर आप k लिए हो और k माइनस एच का निकाल रहे हो तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा आपका, तो इसका वैल्यू आ जाएगा k माइनस 1, यानी k से एक कम, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप इसको ऐसे कर सकते हो साइन पाई के और माइनस पाई एच, ऐसा लिख सकते हैं जी, ठीक है। और ये तो आपका जीरो हो गया डिवाइडेड बाई माइनस एच। अब देखो यहाँ पे मेरा बच रहा है के माइनस 1 और ये क्या हो जाएगा, देखो तो साइन पाई का मल्टीपल है, ध्यान दीजिएगा ना, पाई का मल्टीपल अगर हो तो आपको पता है, जैसे हम लोग जानते हैं कि अगर मैं के का वैल्यू 1 रखूँ तो 1 रखेंगे तो पाई माइनस पाई एच, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू साइन पाई एच हो जाएगा, ठीक है, ठीक है जी। और अगर मैं k का वैल्यू यहाँ पे 2 रखता हूँ तो क्या आ जाएगा, तो ध्यान दो, ठीक है, तो आपका आ जाएगा साइन 2 पाई माइनस पाई एच। तो इसका फिर वैल्यू क्या आएगा, तो ये आपका देखो ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया, तो ये निगेटिव होता है तो साइन आ जाएगा आपका सिर्फ पाई एच हो जाएगा, ठीक है। मतलब बताना ये चाह रहा हूँ ना कि 1 रखे हैं तो क्या आ रहा है, तो यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे माइनस, फिर 3 पाई माइनस देखिएगा प्लस आ जाएगा, 4 पाई माइनस फिर से आपका माइनस आ जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। इन जनरल क्या लिख सकते हैं, इन जनरल हम लिख सकते हैं कि जो इसका वैल्यू है वो मेरे को मिलेगा -1 का पावर k माइनस 1 साइन पाई एच, ठीक है। क्यों, जब आपका k का वैल्यू 1 होगा तो ये -1 का पावर 0 हो जाएगा, यानी आपको निगेटिव साइन नहीं मिलेगा। जब k का वैल्यू 1 होगा 2 होगा तो यहाँ पे आपका -1 का पावर 1 आ जाएगा, यानी मिलेगा, ठीक है। तो इसको जो अल्टरनेट फॉर्म आ रहा है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, नीचे क्या है, नीचे है मेरा -h। अब देखिए यहाँ पे यहीं पे सेटिंग कर लेंगे तो हो जाएगा। अब हम लोगों को पता है वो फॉर्मूला यूज़ करेंगे, क्या, लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन h बाई एच, ये क्या होता है, ये आपका 1 होता है, ठीक है। तो जो पाई एच है इसको अगर मैं पाई एच दे दूँ, ठीक है, तो ये 1 हो जाएगा। तो हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमको यहाँ पे पाई एच से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सो कि आपका क्वेश्चन वही रहे, ठीक है। अब यहाँ से एच एच आपका कैंसिल हो जाएगा, तो आपका ये पूरा जो फॉर्म है ना अंडर लिमिट क्या हो गया है, डिफाइन हो गया है, ठीक है। तो देख सकते हैं अगर मैं अप्लाई करता हूँ लिमिट एच टेंडिंग टू 0 तो इसका वैल्यू जो है, इसका वैल्यू आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। तो बचेगा सिर्फ मेरा ये, तो जो आंसर बचेगा वो क्या बचेगा जी, अच्छा नीचे भी देखो माइनस है, ओके। तो अगर नीचे इस माइनस को हम ऊपर में एडजस्ट कर दें तो मेरा क्या आ जाएगा, मेरा आ जाएगा -1 का पावर k -1 है तो ऊपर जाएगा तो ये ओनली k बचेगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। नीचे जो -1 है इसकी मैं बात कर रहा हूँ, जब भी ऊपर चला जाएगा तो एक पावर ऐड हो जाएगा तो ओनली k बचेगा, ठीक है, इंटू k -1 और पाई। तो ये हम लोगों का एग्जैक्टली आंसर है, ठीक है। थोड़ा बहुत ध्यान से बनाइएगा यहाँ पे, क्योंकि ए भी आपका बहुत मैच करता हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट रहेगा। तो इस तरीके से आपको बनाना है, ठीक है। इस तरीके से बनाओगे डेफिनेटली आपको मुश्किल नहीं होगा और क्वेश्चंस आपके बनते चले जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 20 यहीं पे लगा हुआ है और 20 नंबर देख के बताइए कि ये क्वेश्चन आपका कैसे बनेगा, ठीक है। चलिए तो 20 नंबर को देख लेते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है यहाँ हमारे पास में, फंक्शन आपको इस तरीके से दिया हुआ है। तो बोलता है x = 0 पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, हैज़ नो लिमिट या डिसकंटिन्यूअस, इज कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल, इज डिफरेंशिएबल, क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप पहले देखोगे ना तो फंक्शन आपको किस तरीके से दिया हुआ है, इसको हम लोग ऐसे देख सकते हैं। अगर मैं इसका लिखूं, चूंकि फंक्शन क्या है, इसका सम है, ठीक है, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, इस तरीके से यहाँ पे है। तो यहाँ पे ये पूरा सम दिया हुआ है, एक तरह से कह सकते हैं। और इसका अगर आप सम निकालना चाहो तो ये सम क्या है, तो इसको हम लिख सकते हैं सिग्मा Tn, ठीक है, सम ऑफ nth टर्म। अब यहाँ पे nth टर्म क्या बनेगा, तो nth टर्म देखो बन जाएगा यहाँ पे x बाई
ठीक है, ये फर्स्ट टर्म है, ये आपका सेकेंड टर्म है, ये आपका थर्ड टर्म है। ठीक है, तो n टर्म क्या आ जाएगा, तो n माइनस वन एक्स प्लस वन, ये पहला फैक्टर आ जाएगा, और फिर आपका आ जाएगा n एक्स प्लस वन। ठीक है, ये आप देख सकते हो। अच्छा, यहाँ पे देखो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, समेशन ऑफ, क्या लिख सकते हैं इसको, ऊपर में देखो, अगर मैं ऐसे कर दूँ एन एक्स प्लस वन और माइनस n माइनस वन एक्स प्लस वन। ठीक है, तो आप देखिएगा कि आपको एग्जैक्टली एक एक्स ही बचेगा, वन वन कट जाएगा, और ये जस्ट क्या है, आप देख सकते हो कंजिगेटिव टर्म है, ये एन एक्स है, ये n माइनस वन एक्स है, तो आपको एक्स बचेगा, तो लिख सकते हैं बिल्कुल। ठीक है, तो यहाँ पे इसी तरीके से आपको यहाँ पे सजा करके दिया है, राइट। तो इसका मतलब ये है कि हम लोग इसको कैसे कर सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं समेशन ऑफ, इससे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा वन बाई एन माइनस वन एक्स प्लस वन, और माइनस आ जाएगा वन बाई एन एक्स प्लस वन। ठीक है, अब इसका सम आप निकाल सकते हो डायगनली सब्ट्रैक्शन मेथड से। जैसे मान लीजिए मैं अगर n को 1 रखता हूँ, ठीक है, अच्छा, यहाँ पे जो मेरा n है, चूँकि आप देख सकते हो यहाँ पे n आपका 1 से शुरू होगा, अगर हम n को 1 रखेंगे तो हमको x प्लस वन मिल जाएगा, ये टर्म मेरा हट जाएगा। ठीक है, तो n को अगर मैं 1 रखता हूँ, ध्यान दीजिएगा ना, तो मेरा यहाँ पे t1 क्या मिलेगा, t1 मिलेगा मेरा, ये हट जाएगा जी, तो 1 माइनस वन बाई एक्स प्लस वन ऐसा मिलेगा। ठीक है, n को अगर हम 2 रखते हैं तो t2 क्या मिलेगा, t2 हमको मिलेगा 1 बाई एक्स प्लस वन माइनस वन बाई टू एक्स प्लस वन। ठीक है, फिर अगर इसी तरीके से अगर आप tn देखोगे तो tn मेरा ये टर्म है n माइनस वन एक्स प्लस वन, और ये माइनस में 1 बाई एन एक्स प्लस वन। अब आप जब इसका सम निकालेंगे ना, मान लो आपको इसका सम निकालना है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ, अगर आप इसका सम निकालोगे तो ये देखो डायगनली कटता चला जाएगा, जैसे ये इससे कैंसिल हो रहा है, इक्वल अपोजिट, ये इससे कैंसिल, और इसी फ्रेम में ये इससे कैंसिल होगा, ये सारे टर्म कैंसिल होते जाएंगे, तो जो सम बचेगा t1 से लेकर के tn तक, ठीक है, यानी जो कह सकते हो कि sn बचेगा, और sn ही क्या है, यही आपका फंक्शन है। जो फंक्शन बच रहा है वो क्या बच रहा है, वो बच रहा है 1 माइनस वन बाई एन एक्स प्लस वन। ठीक है, ये अब देखो, अब ये जो है हम लोग यहाँ पे ये देख रहे हैं कि ये जो फंक्शन है ना, ये इनफाइनाइट सम तक जा रहा है, क्योंकि ये जो सम है वो इनफाइनाइट है। ठीक है, तो इनफाइनाइट सम के लिए हमारा जो फंक्शन वैल्यू है वो क्या आ जाएगा, तो वो आ जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 माइनस वन बाई एन एक्स प्लस वन। ठीक है, तो अब इसका वैल्यू तो 0 हो जाएगा, ठीक है, जो कि 1 बाई इन्फिनिटी है, तो आपको सिर्फ इसका वैल्यू 1 बच रहा है। तो अब आपको यहाँ पे ये देखना पड़ेगा कि जो फंक्शन का वैल्यू है, ठीक है, वो क्या आ रहा है। तो चूंकि x इक्वल टू 0 पे चेक करना है, और यहाँ पे आपको लिमिट कंटिन्यूटी वगैरह का बात किया है, तो आप लिख सकते हो कि जो फंक्शन का वैल्यू है ना, वो क्या आ रहा है, वो आ रहा है 1। कब, जब x 0 ना हो, क्योंकि x अगर 0 होगा तो ये तो 0 ही हो जाएगा, x अगर 0 होगा तो सारा टर्म आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, और 0 हो जाएगा तो सम भी आपका 0 हो जाएगा। तो x इक्वल टू 0 पे तो ये 0 है, बट x नॉट इक्वल टू 0 पे ये 1 है। इसका मतलब है कि जब हम इसका लिमिट वैल्यू निकालेंगे, जब हम इसका कंटिन्यूटी चेक करेंगे, ठीक है, तो ग्रेटर देन या लेस देन, यानी फ्रॉम राइट बोलो या फ्रॉम बोलो लेफ्ट, ये आपको लिमिट वैल्यू 1 मिलेगा। और जब आप 0 पे देखोगे तो इसका वैल्यू 0 है, यानी कि 0 पे कंटिन्यूअस नहीं है। ठीक है, हाँ, लिमिट मिल रहा है, इसका लिमिट, इसका जो है वो वैल्यू मिल जाएगा हम लोगों को, क्योंकि राइट हैंड और लेफ्ट हैंड के एग्जिस्ट करने से लिमिट मिल जाता है, बट ये है कंटिन्यूअस, सो इसका बी ऑप्शन, सॉरी ये कंटिन्यूअस नहीं है, इसका बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा कि इट इज डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, तो अगर डिसकंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा, तो इसलिए ये सी ऑप्शन तो होगा नहीं, डी भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर बी ही आपका यहाँ पे करेक्ट है। तो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह से आपको सोच के बनाना है, ठीक है, बट मुश्किल नहीं है, काफ़ी आसानी से इस तरह का क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, एग्जाम इस तरह का क्वेश्चन आता ही रहता है। ठीक है, फिर देखो नेक्स्ट है हमारे पास में 21 नंबर क्वेश्चन, इसको पहले ट्राई कीजिए। ठीक है, क्या बोलता है कि आपको फंक्शन दे रखा है, बस बोलता है कि क्या है, ये कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, नहीं है, 0 पे ये आपको चेक करना है। ठीक है जी, तो देख लेते हैं यहाँ पे ये कैसे बनेगा। तो देखो, इसको बनाने का तरीका ये होगा कि डिफरेंशिएबिलिटी पे पहले चेक करते हैं, उसी से हमारा कंटिन्यूटी वाला भी कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो 0 पे सबसे पहले आप निकालो राइट हैंड डेरिवेटिव, या ठीक है राइट डेरिवेटिव जिसको बोलते हैं। तो 0 पे क्या होता है, ये हो जाएगा हमारा लिमिट h टेंडिंग टू 0 f0 प्लस h माइनस f0 डिवाइडेड बाई h, ये होगा। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे देखा जाए अगर, तो ये सिंपली एफ एच है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ एच माइनस f0 बाई h। ठीक है, अब चलो एक ही आपको फंक्शन का वैल्यू दिया हुआ है, तो इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, एफ एच का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो एफ एच का वैल्यू यहाँ पे हमारा आएगा रूट अंडर 1 माइनस एच स्क्वायर। ठीक है,
और F0 डालेंगे तो F0 करेंगे तो ये 1 माइनस 1 है तो 0 हो जाएगा, तो 0 हो जा रहा है, ठीक है, डिवाइडेड बाई h यही आ रहा है। तो यहाँ पे इसको हम लोग कर देते हैं रेशनलाइज, ठीक है। तो कैसे करेंगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0 रूट अंडर 1 माइनस h स्क्वायर, ये इसी को मल्टीप्लाई कर दीजिए सेम फैक्टर से, ठीक है, 1 माइनस h स्क्वायर, तो नीचे भी आ जाएगा, नीचे h है और आपका आ जाएगा रूट अंडर 1 माइनस h स्क्वायर, ये आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे चूंकि स्क्वायर रूट है, अच्छा यहाँ पे ना इसका कंजुगेट से करते हैं, चूंकि अंदर में इरेशनल वैल्यू है तो यहाँ पे कंजुगेट से कीजिए, ठीक है, तब आपको फायदा होगा। ओके, अब देखो क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब देखो यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर ही क्या आ जा रहा है, ये a माइनस बी है, ये a प्लस बी है, तो ये आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ये सिंपली आपका यहाँ से आपका रूट हट जाएगा, ठीक है। और नीचे आपका बचेगा h इंटू रूट अंडर 1 प्लस 1 माइनस h स्क्वायर, तो फायदा हो गया। यहाँ पे आप देखोगे 1 1 कैंसिल हो रहा है और ये प्लस h स्क्वायर हो जा रहा है, तो ये आपको सिंपली ऊपर h बचेगा, ठीक है, नीचे भी हमारा h है रूट अंडर 1 प्लस 1 माइनस h स्क्वायर। अब आप देखो ये h कैंसिल होगा और h को हम लोग 0 डाल देंगे तो आपका ये आ जा रहा है 1/2, क्या आ रहा है 1/2 आ रहा है, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से ना यहाँ पे मैं निकाल लेता हूँ लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल कर थोड़ा सा बस चेंज करेंगे, हाँ, तो हमारा काम हो जाएगा, थोड़ा सा चेंज होगा तो हमारा काम हो जाएगा। क्या होगा लेफ्ट हैंड लिमिट में, तो लेफ्ट हैंड लिमिट में यहाँ पे 0 माइनस हो जाता है, यहाँ पे माइनस h हो जाता है, ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस h, यहाँ भी हो जाएगा माइनस h, ठीक है। तो ये जब डालेंगे तो स्क्वायर पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि आपको डालना है x के प्लेस में, ठीक है, तो वो तो वही आ जाएगा, तो ये मेरा वही आएगा, तो यहाँ बस माइनस h हो जाएगा, यहाँ भी माइनस h हो जाएगा, यहाँ भी माइनस h, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा -1/2। तो आप ध्यान दो कि आपका लेफ्ट हैंड यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आपका राइट हैंड डेरिवेटिव जो था वो 1/2 आया था और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो है वो -1/2 आया है, ठीक है। तो ये दोनों इक्वल तो नहीं आया ना, अगर ये इक्वल नहीं आया तो इसका मतलब ये है कि ये आपका क्या है, डिफरेंशिएबल नहीं है एट 0। हाँ, बट देखो दोनों का वैल्यू फाइनाइट आया है, ठीक है, दोनों का वैल्यू चूंकि फाइनाइट है, तो फाइनाइट है इसलिए हम लोग कहेंगे ये एक रिजल्ट है कि अगर दोनों का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों फाइनाइट वैल्यू आता है तो आपका ये कंटिन्यूअस जरूर है, ठीक है। तो ये कंटिन्यूअस है बट डिफरेंशिएबल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से बनाना है, डेफिनेटली इस तरीके से बनाओगे तो बहुत जल्दी आपका बन जाएगा, ठीक है जी। चलिए आगे देखते हैं फिर क्या है। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 22 बिल्कुल ऐसे ही बनने वाला है, ठीक है। अब आप बिल्कुल इसको इग्नोर मत कीजिए और एकदम बना करके देखिए कि आपका ये बनता है, कैसे बनता है, ठीक है। बिल्कुल बनना ही चाहिए जैसा भी मैंने किया ना, बस उसी तरह से कुछ करना नहीं है, सेम है, ठीक है। आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा। चलो इसको थोड़ा कर लेते हैं, कुछ इशू नहीं है। फिर से पहले मैं निकालता हूँ राइट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है, सेम काम करना है। लिमिट h टेंडिंग टू 0 f(h) हो जाएगा माइनस f(0/h) हो जाएगा, ठीक है। ये तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, fh का वैल्यू डाल दीजिए इसमें, तो हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस e माइनस h स्क्वायर, ठीक है जी। 0 डालेंगे तो e का पावर 0 1 होता है, तो ये आपका 0 हो जाएगा पूरा, ठीक है, डिवाइडेड बाई h। अच्छा, अब देखो इसको हम लोग कैसे लिखने वाले हैं, ठीक है। e का पावर माइनस h स्क्वायर है, तो यहाँ पे एक्सपेंशन से काम कर लेते हैं, एक्सपेंशन से हो जाएगा, ठीक है। अक्सर जो है एक्सपोनेंशियल वाले क्वेश्चन में ना आपका एक्सपेंशन काम करता है, तो रूट को हटा देता हूँ मैं, रूट को मैं 1/2 लिख दूंगा, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे अपने ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। 1 माइनस ई एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है आपको पता है, एक्स का एक्सपेंशन होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3, ठीक है, ऐसा बढ़ता है ये। तो ऐसा ही लिख डालो यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 माइनस इसका हो जाएगा आपका 1 माइनस एच स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि x के प्लेस पे क्या है माइनस एच स्क्वायर है, ध्यान दीजिएगा ना। फिर हो जाएगा यहाँ पे आपका h4 बाई फैक्टोरियल 2, ठीक है। फिर यहाँ पे हमारा हो जाएगा जब माइनस में रखेंगे तो h का पावर 6 बाई फैक्टोरियल 3, ठीक है, राइट। इस तरीके से ये आपका चलेगा, ओके, क्लियर है। और ये पूरा जो है पावर 1/2 है, चूंकि ये पूरा स्क्वायर रूट में है, नीचे आपका क्या है h। अब देखो यहाँ पे आप देखोगे ना, तो आपका ये 1 1 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो प्लस h स्क्वायर बचेगा और स्क्वायर रूट है, तो अगर आप कॉमन लोगे तो सिंपली क्या आ जाएगा, सिंपली ऊपर में h कॉमन आ जाएगा, नीचे भी h, ठीक है। अंदर क्या बचेगा, अंदर चूंकि h स्क्वायर को कॉमन लिए हैं तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। फिर माइनस आ जाएगा आपका h स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2, फिर आपका यहाँ पे हो जाएगा h का पावर 4 बाई फैक्टोरियल 3, ठीक है।
इस तरीके से ये बढ़ेगा 1/2। अब आप लिमिट अप्लाई करोगे तो आप देखोगे कि इसका वैल्यू क्या आ जा रहा है, 1 आ जा रहा है। ठीक है, ये तो हो गया राइट हैंड की बात, इसको आप देख लो अच्छे से। अब जहाँ आप लेफ्ट हैंड यहाँ पे लगाओगे तो लेफ्ट हैंड लगाने से क्या हो जाएगा, मैं आपको समझा दे रहा हूँ। तो लेफ्ट हैंड लगाते ही ये आपका LHD हो जाएगा, यहाँ पे -h, यहाँ भी -h आ जाएगा। ठीक है, अब देखो x का स्क्वायर है, तो अगर हम -h डालेंगे भी तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि -h का स्क्वायर क्या होगा, +h का स्क्वायर ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ तो आपका वही रहेगा, बस नीचे माइनस आ जाएगा, नीचे माइनस आ गया, नीचे माइनस, इसका कट के वैल्यू -1 आ रहा है। तो अब देखो, अब यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आपका जो राइट हैंड डेरिवेटिव था वो +1 आया। ठीक है, और लेफ्ट हैंड जो डेरिवेटिव है वो -1 आया। ठीक है, तो अगेन ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये आपका डिफरेंशिएबल तो नहीं होगा। ठीक है, बट दोनों क्या है, दोनों आपका फाइनाइट है। तो फाइनाइट है, इसका मतलब है कि जो x = 0 पे हम लोग बात कर रहे थे वहाँ पे ये क्या होगा, कंटिन्यूअस जरूर होगा। ठीक है, तो ये आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है कि ये अगर दोनों फाइनाइट आ जाता है, RHD LHD दोनों, तो ये कंटिन्यूअस तो जरूर है बट डिफरेंशिएबल नहीं है। तो कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल, अगेन आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। भाई इसी तरीके से बनाना है, मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, डेफिनेटली इस तरीके से बनाओगे तो आपका सारा कुछ क्वेश्चन बनता चला जाएगा। ठीक है, देखते हैं हम 23 नंबर को। 23 नंबर को ट्राई करो, डेफिनेटली अब ये सारा क्वेश्चन आपसे बनेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर x में दिया हुआ है इस तरीके से फंक्शन, और आपको बोलता है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। 1 और 2 पे मेनली हमको बात करना है। ठीक है, तो 1 जो है देखिए वो इसी में बिलोंग करता है, तो 1 पे बात करना, पहले देख लेते हैं 1 पे बात करके। तो अगर हम जैसे 1 पे बात करें डिफ्रेंशिएशन का, ठीक है, तो हम लोग निकालते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है, सबसे पहले राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका लिमिट x टेंडिंग टू, यहाँ पे 1 पे बात करना है तो h टेंडिंग टू 0, h टेंडिंग टू 0, f1 + h माइनस f1/h, ये आएगा। ठीक है, अब देखो जो भी है यहाँ पे वो तो चूंकि इसमें बिलोंग करता है तो दोनों आपको इसी से लिया जाएगा। तो 1 + h इस पर रख दीजिए सिंपली, तो क्या आ जाएगा, तो 1 + h इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 1 + h। ठीक है, -1 रखेंगे तो 1 पे तो 1 ही आएगा, डिवाइडेड बाई h। ठीक है, और ये है हमारा लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब देखो 1 + h का वैल्यू सिंपली h1 होगा, क्योंकि ये 1 प्लस है और 1 प्लस समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 1 होगा। तो यहाँ पे आपका सिंपली आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 + h इंटू 1। ठीक है, और -1/h। तो इसका वैल्यू क्या आ रहा है, इसका वैल्यू आ रहा है लिमिट h टेंड्स टू 0 1 + h -1/h। 1 कैंसिल हो जाएगा, आपका h/h मिल रहा है, तो ये कट के आपका 1 आ जा रहा है। ये हमारा हो गया राइट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है, अच्छा अब हम देखते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इसका क्या आएगा। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव LD आप निकालोगे तो यहाँ पे आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0। ठीक है, f1 - h माइनस f1/-h। ठीक है, वैल्यू हम लोग उसी पे डालेंगे क्योंकि दोनों इसी में बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 - h इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 - h। ठीक है, माइनस f1 का वैल्यू अगेन 1 आएगा, डिवाइडेड बाई -h। अब देखो जो 1 - h है, तो 1 - h यानी कि 1 से छोटा, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू हो जाएगा आपका 0। ठीक है, अब 0 से सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो ये आपका हो जा रहा है 0 - 1/-h, यानी 1/h हो रहा है। और जहाँ लिमिट क्या है आपका h टेंडिंग टू 0 है, तो ये आपका क्या आ रहा है, ये आपका आ रहा है 10 to ∞। ठीक है, तो इन्फिनिटी आ रहा है, तो पहले तो ये इक्वल नहीं है। इक्वल नहीं है इसका मतलब है कि आपका 1 पे जो डेरिवेटिव है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, और अगर कंटिन्यूअस बोलता तो हम ये भी बोलते, चूंकि ये एक जो है इनफाइनाइट आया है तो हम कंटिन्यूटी के बारे में कुछ कह नहीं सकते हैं, 1 पे ये कंटिन्यूअस नहीं भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा इसी तरीके से अगर आप 2 पे चेक करोगे तो 1 पे तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, चलो 2 पे चेक कर लेते हैं, चेक करते हैं 2 पे। ठीक है, तो 2 पे अगर हम निकालेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव तो ये क्या आ जाएगा, एट x = 2, तो ये आपका आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f2 + h माइनस f2 डिवाइडेड बाई h। ठीक है, ये आएगा, इसका वैल्यू देखो क्या आ जाएगा, तो 2 + h। अब 2 + h देखिए यहाँ से लेंगे क्योंकि x आपका ग्रेटर देन 2 है, तो 2 + h के लिए फंक्शन ये डाल दीजिए, तो आपका क्या आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा 2 + h - 1। ठीक है, और ग्रेटेस्ट इंटीजर x में आ जाएगा आपका 2 + h। ठीक है, माइनस f2, 2 चूंकि यहीं पे इक्वल है तो 2 का वैल्यू यहीं से निकालेंगे, तो ये आपका सिंपली आ जाएगा 2 - 1 और ग्रेटेस्ट इंटीजर आपका 2 आ जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाई h। अब देखिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो क्या आएगा, ये हमारा आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0
ये आपका 1 प्लस एच बच रहा है, ठीक है। 2 प्लस एच का वैल्यू क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर इसका 2 होगा, चूंकि 2 प्लस समथिंग है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 2 ही होगा, ठीक है। माइनस यहाँ आपका 1 और इंटू 2 बचेगा, 1 इंटू 2 डिवाइडेड बाई एच। थोड़ा और अच्छे से देखोगे तो ये क्या आ रहा है, ये आपका आ रहा है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 2 प्लस 2h माइनस 2 डिवाइडेड बाई एच। तो ये 2 कैंसिल होगा, तो फाइनली देखो 2h बाई एच आ रहा है, एच भी कैंसिल हो जाएगा तो आपको 2 मिलेगा। तो राइट हैंड डेरिवेटिव हमारा 2 आ जा रहा है। अगर मैं इसी को लेफ्ट हैंड बस देख लेता हूँ कि लेफ्ट हैंड क्या होने वाला है, तो लेफ्ट हैंड करोगे आप यहाँ पे तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, ये माइनस हो जाएगा। तो इसके बाद ना ये आपका नीचे चेंज कर जाएगा, इसको हम लोग चेंज कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये आपका बदल जाएगा ना। यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, जब हम लोग 2 माइनस एच की बात करेंगे तो 2 माइनस एच कहाँ से लिया जाएगा, तो 2 से छोटा, ठीक है, चूंकि आप लेफ्ट हैंड अप्लाई कर रहे हो, लेफ्ट हैंड में आपका 2 से छोटा ये होगा। तो अब यहाँ पे हम फंक्शन का वैल्यू डालेंगे 2 माइनस एच, ठीक है, एक्स के प्लेस पे यहाँ पे डालोगे तो क्या आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा 2 माइनस एच और ग्रेटेस्ट इंटीजर हमारा आ जाएगा 2 माइनस एच, ठीक है। अच्छा, अब नीचे सारा चेंज ही हो जाएगा, इसको हम लोग चेंज कर लेते हैं, ठीक है, फिर देखते हैं कि क्या वैल्यू आता है। ओके, चलो, तो अब देखो बाकी तो ये ठीक है, ये आपका वही रहेगा जो पहले था, जो कि F2 का वैल्यू हम लोग नीचे से ही लेंगे, ठीक है, तो ये आपका सिंपली यही आएगा। चलो अब देखो यहाँ पे 2 माइनस एच है और 2 माइनस एच करेंगे तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा, क्योंकि 2 से छोटा हो जा रहा है तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 1 होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपका आ जा रहा है 2 माइनस एच माइनस 2 बाई माइनस एच, क्योंकि नीचे तो माइनस ही रहेगा, ठीक है, जैसे यहाँ पे है तो ये आपका कट गया, तो आपका यहाँ पे वैल्यू आ जा रहा है माइनस एच बाई माइनस एच यानी 1। तो अब देखो राइट हैंड डेरिवेटिव मेरा कितना आया था, 2 आया था, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मेरा कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, एट एक्स इक्वल टू 2। तो एट एक्स इक्वल टू 2 भी जो है आपका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा, सो एफ डैश टू डू नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, ये भी आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा। ओके, और ठीक है, इस पे ये कंटिन्यूअस होगा, क्योंकि ये दोनों फाइनाइट है तो 2 पे ये कंटिन्यूअस जरूर होगा, जो कि यहाँ पे दिख भी रहा है आपको। तो ना F1 एग्जिस्ट कर रहा है ना ही F2 एग्जिस्ट कर रहा है, सो बोथ डू नॉट एग्जिस्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। तो देखो मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, सिंपली आपको बस डेफिनेशन लगाना है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव का, ठीक है, मतलब लॉलीपॉप काम ही है, थोड़ा सा केयरफुल होकर के करना है, ठीक है। तो डेफिनेटली इस तरह का क्वेश्चन काफ़ी आसानी से आप कर पाओगे। तो आई होप आपके लिए ये लेक्चर अच्छा रहा होगा। अभी बहुत सारे क्वेश्चंस और भी हैं जिसको मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ, ठीक है, मैंने आपको पूरा प्रैक्टिस सेट दिया है, आप उससे भी प्रैक्टिस करो। जितना क्वेश्चंस करते हो ना उतना आपको कॉन्फिडेंस आता है, ठीक है, और ये ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जितना किए रहते हैं उतना आपका एग्जाम के दिन घबराहट और एग्जाम के दिन जो नयापन एक फील होता है क्वेश्चन से, वो फील नहीं होता, तो आप अच्छा स्कोर करके आते हो, ठीक है। तो आई होप आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा, अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए सब्सक्राइब कीजिए। चैनल पे बहुत सारा कंटेंट है, जितना आप पढ़ेंगे प्रैक्टिस करेंगे, याद रखिए कोई भी एग्जाम मुश्किल नहीं होता, बस उसके लिए आपको एक जो है फाइनल डिसीजन लेना पड़ता है कि मेरे को करना है, ठीक है, अपना विल पावर बढ़ाना पड़ता है और फिर प्रॉपर स्टडी करना पड़ता है विद द रिविजन, ठीक है, विद द स्किल। तो आई होप आप ऐसे ही करते होगे। चलो कोई इशू नहीं है, आगे का और भी बहुत सारा मटेरियल है, उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर करेंगे। तो अगर आप पूरा ये सब अच्छे से कवर करना चाहते हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मेरा ऐप डाउनलोड कर लो, MSc लर्न ऑनेस्टी, ठीक है। काफ़ी सिस्टमेटिक वीडियोस यहाँ पे सारे कुछ दिए हुए हैं, बहुत सारा प्रैक्टिस करवाया मैंने, PDF दिया है, आप मेरे से डाउट भी डिस्कस कर पाओगे तो काफ़ी मज़ा आएगा, ठीक है। तो उसको आप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पे जा करके आप देख सकते हैं सारे कोर्सेज आपके लगे हुए हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।